एडू मुसाक। दोस्तों, बिहार में टीआरई के सभी सेगमेंट का, हेडमास्टर का, हेड टीचर का, सक्षमता पास लोगों का, सारे लोगों का काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है, लेकिन काउंसलिंग में जो समस्या है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक ही पोस्ट के लिए 3 बार काउंसलिंग आयोजित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते कि काउंसलिंग करा सके। शिक्षा विभाग ने उनके काउंसलिंग का तीसरा शेड्यूल जारी किया, लेकिन तीसरे बार में भी सभी के सभी जो काउंसलिंग कराने वाले लोग थे वे सम्मिलित नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक जिला में 80 लोगों का काउंसलिंग था, जिसमें कि सिर्फ 40 लोग ही काउंसलिंग कराने आए, बाकी लोग काउंसलिंग कराए ही नहीं। अब क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहा है इस तरह का परेशानी, क्यों मैंने परीक्षा पास करने के बाद भी जो अभ्यर्थी हैं वे काउंसलिंग कराने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने सर्टिफिकेट में अब तक सुधार नहीं करा पाए हैं, बहुतों के पास अनुभव प्रमाण पत्र का अभाव है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, हेडमास्टर और हेड टीचर, इन टीचरों की बहाली जो है बीपीएससी के द्वारा मैंने परीक्षा लिया गया था, शिक्षा विभाग इसका वैकेंसी भी निकाला था। बहुत सारे शिक्षकों का काउंसलिंग हो भी गया इसमें, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगता है कि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के या बिना किसी कागज़ के फॉर्म फिलअप कर दिए, पास भी हो गए, लेकिन अब काउंसलिंग नहीं कराना पड़ रहा ये। तो आइए देखते हैं पूरा यह मामला कि आखिर क्यों टीचर काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, क्या बात है, सक्षमता पास टीचरों के साथ क्या समस्या है। आइए इस न्यूज़ से इस बात की हम लोग पुष्टि करते हैं। देखिए, ये है आपका ये न्यूज़ जो निकला हुआ है। 50% अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में हुए शामिल। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता 50% प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए। सोमवार को डीआरसीसी में तीसरी बार प्रधान शिक्षकों के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया गया। विभाग की ओर से यह अंतिम मौका दिया गया था। इस काउंसलिंग में पिछली 2 बार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के साथ ही प्रमाण पत्र में गड़बड़ी और हाजिरी के बाद गायब शिक्षकों को भी मौका दिया गया। अब देखिए, पिछला बार जो काउंसलिंग हुआ था उसमें जिनके प्रधान शिक्षकों का जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी था और जो लोग अनुपस्थित थे किसी कारणवश, उनको भी इस बार मौका दिया गया कि भाई आपके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है तो आप अपने प्रमाण पत्र को सुधारिए, और सुधार करके, और अगर किसी कारणवश आप अनुपस्थित हैं तो पर भी सुधार आइए और आ करके अपना काउंसलिंग कराइए। जिले के 86 अभ्यर्थियों को, देखिए ये एक जिले की बात है, ये मुजफ्फरपुर की बात है, पूरे बिहार में इस तरह काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो एक जिले में जब इस तरह की बात हो सकती है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी आए ही नहीं, तो पूरे बिहार में भी ऐसा हो सकता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है इसको देखिए जरा। जिले में 86 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होना था, इनमें से 44 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तीसरी बार में भी इसमें से कई शिक्षक प्रमाण पत्र में हुई गड़बड़ी को सही नहीं करा पाए। सम्मिलित मात्र 44 हुए, और इसमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए जो कि तीसरी बार में भी अपने प्रमाण पत्र को सही नहीं करा पाए। डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार करण ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को सुधरवा लिया है और कई ने पहले की ही तरह ही गड़बड़ी थी, और मैंने कुछ लोग सुधार गलाए थे, लेकिन कुछ लोग में जो गड़बड़ी था पहले की तरह वैसा ही पाया गया, सुधारने का कोई चांस उन्होंने सुधरवाया ही नहीं। काउंसलिंग शुरू होने के समय सुबह में पहले स्लॉट में ओटीपी को लेकर मामला फंसा, हालांकि बाद में सर्वर ठीक रहा। तीसरी बार की काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर रहे हलकान। अब देखिए, वैकेंसी आया हेडमास्टर का, आप पढ़ा रहे थे, आप भर दिए, लेकिन आपके पास परीक्षा से पहले का जो अनुभव प्रमाण पत्र जितना दिन का मांगा गया था उतना दिन का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं था। और पता नहीं, जब अनुभव नहीं था तो आप किस तरह फॉर्म भर दिए अभ्यर्थी, और फिर अब जब सिलेक्ट होने के बाद भी आप काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं। ये सारा जो मामला है वो सभी जिलों का, ये सिर्फ एक जिला का है। यानी कि हेड टीचर की जितने भी लोग हेड टीचर में सफल हुए हैं,
अब उनमें से कितने लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने का मेन कारण यह भी है कि उनके पास प्रमाण पत्र में त्रुटि है, गड़बड़ी है। अच्छा, अब सबसे जो बड़ी बात है कि भाई प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है तो फिर शिक्षक का नौकरी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी हेड टीचर का एग्जामिनेशन जो हुआ है, इनमें से सभी के सभी लोग पहले से टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं। तो अगर मान लीजिए कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है तो वो फिर काउंसलिंग कराने नहीं आ रहे हैं। अगर अनुभव प्रमाण पत्र की कमी है तो ये भी उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कम रहने के बाद भी इसमें फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप के बाद वो सिलेक्ट हुए तो अपने पीछे जितने भी कैंडिडेट जो कि सही डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे उनका हकमारी कर दिए ये लोग। तो कार्रवाई तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है फिर आपने कैसे हेड टीचर का फॉर्म फिलअप किया, और बिना इसके जांच किए ही बीपीएससी रिजल्ट भी दे दिया। और अगर आपके शैक्षणिक योग्यता में कुछ कमी है तो फिर किस प्रकार से आप बिहार में नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं? तो इन सारे चीज़ों पर देखने लायक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इस तरह के लोग जो हैं अब तक शिक्षा विभाग में हैं। तो इस तरह की तीसरी बार में भी कई शिक्षक सही नहीं करा पाए प्रमाण पत्र। और प्रमाण पत्र में कौन सी गड़बड़ी है उनमें क्या परेशानी है कि तीसरी बार में पहला बार मौका दिया गया, दूसरा बार दिया गया, तीसरा बार में भी अपने प्रमाण पत्र को सही नहीं करा पाए। अब ये शिक्षक हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात का। बीपीएससी के अंतर्गत नियोजित बल्कि बिहार के अंतर्गत वे लोग नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि वैसे ही लोग हेड टीचर का फॉर्म फिलअप किए हैं जो लोग नियोजित बिहार में टीचर हैं, और उनको ये शायद डीईओ के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं। तो बहुतों के पास ये जितने दिन का अनुभव मांगा गया था उतना दिन का अनुभव नहीं है, फिर भी ये फॉर्म फिलअप कर दिए थे। ज़बरदस्ती की बात है भाई। अब देखिए, हेडमास्टर को लेकर काउंसलिंग मंगलवार को होगी। 6 जिले के अभ्यर्थी कैंप में शामिल होंगे। काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थी को जारी निर्देश के अनुसार निर्धारित समय पर कैंप में पहुंचने को कहा गया है। चलिए, इसके बाद एक सक्षमता 1-2 के शिक्षकों को प्रमाण पत्र में सुधार का मौका। देखिए, अब जितने भी शिक्षक जो हैं, मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों को प्रमाण पत्र में सुधार का अंतिम मौका मिला है। अंतिम मौके के तहत पहले चरण वालों को 15 फरवरी को काउंसलिंग होगी। दूसरे चरण वालों को ऐसे शिक्षकों को 17 से 19 फरवरी तक काउंसलिंग। अब देखिए, सक्षमता पास भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि 1 में और 2 में दोनों सक्षमता में हैं, और उनका भी प्रमाण पत्र गलत है। उनको भी मौका दिया गया कि एक बार आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने प्रमाण पत्र में सुधार करवाइए। और जो पहले चरण में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको 15 फरवरी को बुलाया गया है, और दूसरे चरण में जिनका सिलेक्शन हुआ उनको 17 से 19 फरवरी तक उनका काउंसलिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को इसका निर्देश जारी किया है। प्रमाण पत्रों के नाम की स्पेलिंग देखिए, अब जरा देखिए, अगर आप सक्षमता पास हैं तो आपके प्रमाण पत्रों में अगर नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर नाम का स्पेलिंग आपको कहीं गलत है तो आप शपथ पत्र लगा करके शामिल हो सकते हैं कि मैं ही वो अभ्यर्थी हूँ। अब स्पेलिंग गड़बड़ी, नामे बदल गया, इसके लिए नहीं है ये मान लीजिए स्पेलिंग में गड़बड़ी है। सक्षमता 1 पास शिक्षक की 2 चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है, देखिए 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है, और दूसरे चरण के शिक्षकों की भी काउंसलिंग हो चुकी है। 2 चरणों के काउंसलिंग के बाद ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अलग अलग कारणों से पूर्ण नहीं हो पाई है, देखिए इसके बाद भी उनकी काउंसलिंग 15 फरवरी को होगी। उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग का अंतिम अवसर होगा। अब देखिए, इस बार अगर आप अपने प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करा पाइएगा तो यह मौका जो है आप लोगों के लिए अंतिम मौका है, और इसके बाद फिर आपको काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद विभाग आपके साथ क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, विभाग जाने। अब डीईओ के पास अभ्यर्थियों को करना होगा आवेदन। 17 जनवरी तक हुई काउंसलिंग के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ है परंतु कई कारण, नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलती, परिस्थिति कारणों में आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, वे डीईओ के पास आवेदन करेंगे।
दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। आप DO को आवेदन कीजिए कि सर मेरा ये गलती था, मेरा आधार में गलती था, मेरा जन्म तिथि में अंतर हो गया था, मेरा नाम में अंतर हो गया था, इन सारे चीज़ों में अगर आपको गड़बड़ी है तो अपने जिला के DEO के पास आप आवेदन कीजिए और वो आवेदन जो है उसको अपलोड कीजिए, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो बार बार काउंसलिंग का मौका, देखिए ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है वो बार बार काउंसलिंग का मौका अभ्यर्थियों को दे रहा है, और उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपने प्रमाण पत्रों में सुधार नहीं करा पा रहे हैं। और क्या गलती है उनके प्रमाण पत्रों में, क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है, क्या उनका प्रमाण पत्र गलत है, इन सारे चीज़ों पर शिक्षा विभाग जो है वह गहनतापूर्वक जांच कर रहा है इस बार। और वैसे अभ्यर्थी जो कि वास्तव में सही हैं उनका तो काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो लोग गलत हैं वे बार बार काउंसलिंग का मौका देने के बाद भी अपने प्रमाण पत्रों को सुधार नहीं करा पा रहे हैं। तो और ये लोग ही हैं जो कि सही कैंडिडेट जो पास हैं उनका हकमारी कर रहे हैं। किसी तरह से ये लोग सिलेक्ट तो हो गए बट इनके पास उपयुक्त प्रमाण पत्र ही नहीं है, जिसके कारण कि काउंसलिंग में अपना दावा पेश कर सकें। तो यही है बिहार शिक्षा विभाग का हाल भी, और जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनका भी हाल है ये कि गलत प्रमाण पत्रों के साथ वे काउंसलिंग करा नहीं पा रहे हैं इस बार, जिसके चलते बहुत सारे लोग छट रहे हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।